कुछ सफ़र हमें सिर्फ पहाड़ों तक नहीं ले जाते, कुछ सफ़र हमें ले जाते हैं दिल तक। और इस बार का सफ़र एक ऐसे मंदिर का था जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर है। नाम है यूलाकांडा। एक ऐसी जगह है जहाँ आसमान भी प्रभु के चरणों में झुकता है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं यूला गांव में। तो कल हम 19 आवर्स का ट्रैवल करके हम दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे थे, जिसमें हमें लगभग 3 बसेस चेंज करनी पड़ी थी। दिल्ली से शिमला, शिमला से तापरी, और फिर तापरी से हम फाइनली पहुँचे थे यूला गांव। तो आज हमारा डे 2 यूला गांव के अंदर, और आज हम यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं अपना 13 किलोमीटर्स का। और जैसा कि आपको पता ही है, हम जा रहे हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट श्री कृष्णा टेम्पल। अभी हम जिस होम स्टे के अंदर रुके हुए थे, तो वहाँ पे जो दीदी हैं उन्होंने हमें ये कैब दी। उन्होंने कहा कि कैब के साथ एक वीडियो बनाओ और इसको भी अपने ब्लॉग में लेना। तो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना ये वाली कैब। तो बस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले करेंगे हम, फिर हमें बहुत ज़्यादा धूप आ जाएगी और दिक्कतें होंगी। तो लगभग सुबह 8 बजे के करीब हम निकल जाते हैं अपने होम स्टे से, और यहाँ से शुरू होता है हमारा असली सफ़र, जिसमें जंगल, पहाड़, नदियाँ और झरनों के बीच से होते हुए निकलता है एक रास्ता यूलाकांडा की तरफ। तो हमें प्लान के अकॉर्डिंग सुबह 6 बजे ये ट्रैक स्टार्ट करना था, पर सारी चीज़ों में इतना टाइम लग गया कि हमने ये ट्रैक 8 बजे शुरू किया। तो ये हमारी जर्नी का फर्स्ट स्टेप, लेकिन अभी से ही हर एक स्टेप इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि सांस फूलने लग रही है। पहाड़ की तरह लग रहा है बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेल है हमारी पूरे ऊपर तक बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो इस वजह से इतनी जल्दी थकान हो रही है, क्योंकि हमें स्टेप्स को उठा उठा के लेना पड़ रहा है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था, और उसी समय युधिष्ठिर ने यहाँ श्री कृष्णा की मूर्ति स्थापित की थी। तो लगभग हमने अपना 1/4 ट्रैक कंप्लीट किया है अभी तक, लेकिन जो अभी तक हमने पार्ट कवर किया है बहुत ज़्यादा स्टीप था। मेनली क्या है ना, अभी तक की पूरी ट्रेल पे स्टेयर्स बनी हुई है, जिस वजह से क्या पैर उठा के चलना पड़ रहा है और उससे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। लेकिन पूरे ट्रैक पे जो हमें हर पॉइंट पे जो व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, वो सारी थकान को गायब कर दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हम अब जो आगे का ट्रैक बचा हुआ है, लगभग उसमें हमें 5 आवर्स तो मैक्सिमम मिनिमम लगने ही लगने हैं। मैक्सिमम भी नहीं, मिनिमम लगने ही लगने हैं। और एक चीज़ और, जल्दबाजी में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना ही भूल गया, यूज़ करना भूल गया ये तो यार हम जल्दी जल्दी में निकले, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया कि इस बार इस ट्रैक पे मेरा साथ देने वाला है मेरा फ्रेंड रजनीश। और आज जो हमारा ट्रैक है, अभी जो यहाँ से बचा है, वो लगभग 6 से 7 किलोमीटर और बचा है। निकलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे हमको कैसी ट्रेल देखने को मिलती है, कैसा रास्ता है आगे का। अभी तक का जितना रास्ता हमने कवर किया है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा स्टीप था वो रास्ता। लेट्स सी आगे क्या रहने वाला है। तो टोटल जो इस ट्रैक का डिस्टेंस था वो 13 किलोमीटर्स था, जिसमें हमें टाइम लगने वाला था 6 to 7 आवर्स। एंड कल रात को हम कुछ टूरिस्ट से भी मिले थे, तो उनसे हमने कुछ बातचीत करी। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप अपने साथ जितना हो सके उतना कम सामान कैरी करना, क्योंकि जितने ज़्यादा हैवी बैग्स आप अपने साथ लेके जाएंगे, आपको ट्रैक पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने साथ सिर्फ एक ही बैग को लेके जाएं। एंड फिर हमने कुछ चॉकलेट्स, बिस्किट और कुछ जैकेट भी अपने साथ कैरी करी, क्योंकि इसके अलावा कोई और चीज़ की नीड हमें लग नहीं रही। एंड दिस इज़ फर्स्ट कैंप साइट इस पूरे ट्रैक पे जो भी हमें देखने को मिली है। तो अगर आप ट्रैक के बीच में ही स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी स्टे ले सकते हैं। बढ़िया कैंप्स लगा रखे हैं। और अभी तो ट्रैक कुछ भी नहीं किया हमने। अभी हमने एक जो ऊपर से ट्रैकर के नीचे आ रहे थे भैया, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया, असली चढ़ाई तो अभी बाकी है। इस पूरे ही ट्रैक पे सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इस पूरे ट्रैक पे पानी की दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होने वाली, क्योंकि आपको हर थोड़ी दूरी पे या तो कोई झरना या फिर ऐसे पाइप देखने को मिल ही जाएंगे। तो अभी चलते चलते अब पूरा ही जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो चुका है। आप देख ही सकते हो कि पूरा ही जंगल है यहाँ पे आसपास।
और हाँ, एक बहुत सबसे अच्छी बात इस ट्रैक की ये लगी मेरे को कि इस ट्रैक पे हम अकेले नहीं हैं। आपको इस ट्रैक पे बहुत सारे लोग आते जाते दिख जाएंगे, तो कोई डर वाली बात भी नहीं है कि कभी ऐसा लगे कि हाँ, हम पूरे ट्रैक पे हम अकेले जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा अभी तक हमें पूरे ट्रैक पे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा, ट्रैक ईजी नहीं है। एंड सही में यार, जो मैंने सोचा था ना कि मैंने पहले भी खीरगंगा ट्रैक किया हुआ है, तो वो भी 13 किलोमीटर अप्रोक्स ही था, तो मेरे को लगा शायद उसके जैसे थोड़ा सा इजी ही होगा ये वाला ट्रैक। लेकिन जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ से बस हम चढ़े ही जा रहे हैं। मैंने बुलाया है। अब वो तो है, तो वो तो है यार, अब उनके दर्शन करने हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मतलब कि अपना फर्स्ट चेक पॉइंट जो कि है यूलाकांडा ट्रैक का ये मेन गेट, और इस गेट के बाद ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचता है हमारा। जैसे ही हम वो पॉइंट, गेट वाला पॉइंट क्रॉस करते हैं, उसके बाद से जो व्यूज़ हैं वो पूरे ही लिटरली चेंज हो चुके हैं। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि जस्ट मेरी नज़रों के सामने क्या है, तो भाई साहब आप भी एकदम खुश हो जाओगे। तो 3, 2, 1 एंड लेट्स सी। अभी तक हमने जितना भी ट्रैक कंप्लीट किया था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि जो असली ट्रैक स्टार्ट होने वाला था वो उस गेट को क्रॉस करने के बाद ही था, जिसमें हमें हाइक करनी थी पूरी 85 डिग्री की। लेकिन इन सब चीज़ों को साइड कर हम थोड़ी देर इन खूबसूरत वादियों के बीच बैठते हैं और बस सामने माउंटेन्स को देखते रहते हैं। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस ट्रैक का कभी भी प्लान करें तो एक बार इस जगह पर ज़रूर रुकना। तो ये सब चल ही रहा होता है, तभी हमें पता चलता है कि जिस कैंप के भरोसे हम इतने आराम से और रिलैक्स होकर ये ट्रैक कर रहे थे वो कैंप यहाँ पे है ही नहीं। एंड जो हमारा आज का कैंप रहने वाला है वो हमें ये पहले पूरा ट्रैक कंप्लीट करना होगा। ऊपर हमें दर्शन करने होंगे, वो फिर वापस हमें नीचे आना है और नीचे की साइड हमारे कैंप है। हमें पहले लगा था यहाँ टॉप पे ही हमारा कैंप है, लेकिन अभी आगे पता चला कि टॉप पे नहीं है कोई कैंप। जो मैंने आपको लास्ट दिखाया था उस साइड ही हमारा कैंप है। तो अब हमें जल्द से जल्द ये वाला पूरा स्ट्रेच कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर अंधेरा हो गया तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज बढ़ जाएंगी। अब जो हमारा लास्ट का स्ट्रेच बच रहा है वो जस्ट ये है, हमें इस वाले टॉप पे जाना है, इस साइड में। अभी शायद आपको वीडियो में दिखे या ना दिखे, यहाँ पे बहुत सारे बंदे अभी भी जा रहे हैं। सो भाई फाइनली हमें जो ये ट्रैक कंप्लीट करने में टाइम लगा है, आप भी सोच के हंसोगे, 11 घंटे लग गए हमें। लेकिन हाँ, फाइनली हम पहुंच गए हैं यूला टेम्पल। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, इतना खूबसूरत, इतना मतलब ऊपर आती है ना भाई साहब, मेरे तो सारे इमोशंस बाहर आ गए थे और आंखों में आंसू थे। और आते ही जो मेरे को शांति फील हुई है ना यहाँ पे, वो मैं आपको वर्ड्स के थ्रू बता नहीं सकता हूँ। और जो हमने अभी तक मतलब इतना लंबा ट्रैक किया हमने, और यहाँ पे आके सब कुछ भूल गए हैं। बस अब हम दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट हम नीचे अपनी कैंप साइट्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम टाइम से पहुँच गए तो तुम डायरेक्ट जहाँ हमने कल स्टे लिया था वहीं पहुँच जाएंगे। अगर हम टाइम हमें ज़्यादा लग गया, रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो हम अपने कैंप्स में ही रुक जाएंगे। फाइनली दर्शन बहुत बढ़िया हो गए हैं, हमने परिक्रमा भी लगा ली है। ठीक है, अब मैं आपको ब्लॉग एंड करने से पहले कुछ टिप्स देना चाहता हूँ और कुछ प्रिकॉशंस देना चाहता हूँ कि अगर आप भी यहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं, आप भी इस ट्रैक को प्लान करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ भाई, अपने साथ पानी तो ज़रूर रखना, ठीक है। और खाने के लिए चॉकलेट्स और बिस्किट्स ये अपने साथ ज़रूर कैरी करना, कि नमकीन बिल्कुल भी नहीं रखना। हाँ, नमकीन मत रखना, लेकिन हाँ ज़्यादा रखना चाहिए ये वाली, क्योंकि भाई ऊपर कुछ भी आपको कोई भी दुकान नहीं मिलने वाली। जहाँ तक है, आपको जो मैंने गेट दिखाया था उससे पहले ही जो एक कैंप था जहाँ से हमने पानी फिल किया था, बस वो लास्ट था। उसके बाद कोई भी यहाँ पे शॉप्स नहीं है, तो सारी चीज़ें अपने साथ ज़रूर कैरी करना। और सबसे मेन चीज़, अगर आप ये ट्रैक जैसे स्टार्ट करते हैं तो यूला गाँव से आप सुबह जल्दी ट्रैक स्टार्ट करना। और अगर आपने कोई भी स्टेज लिया या कैंप बुक करे हैं तो सारे कैंप वो उस गेट के पास में ही हैं,
तो ये मत सोचना कि ऊपर कोई कैंप है, क्योंकि हमने भी ये गलती करी, हमें लगा कि ऊपर है मंदिर के पास, तो हमारी सारी प्लानिंग गड़बड़ा गई। हमें 11 घंटे लग गए हैं क्योंकि हमने 3 घंटे का ट्रैक रॉन्ग किया है। अब ये लगा लो कि हमें 11 घंटे क्यों लगे हैं, क्योंकि हम वहम में हो गए थे। खो ही गए, एक तरह से खो ही गए थे। हमें नहीं पता था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हाँ भाई वहाँ पे कैंप है या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ पहले रिसर्च करी थी, मैं पहले देख के आया था कि वहाँ पे कैंप होते थे, लेकिन अब सबने बताया कि उन कैंप्स को नीचे शिफ्ट करवा दिया गया है। तो भाई इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। और रास्ते में पूछते पूछते ही चलना। हाँ, डायरेक्शन आप सबसे पूछते हुए चलना है कितना दूर है या फिर क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पे कहीं पर भी कुछ भी ऐसे साइंस आपको बहुत रेयर ही मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो, इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो चलो, कैसी लगी आपको ये पूरी हमारी ट्रैकिंग की वीडियो? अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। आपने भी देखा है कि कितनी हमने मेहनत करी है इस पूरे ट्रैक पे, ठीक है? तो जाने से पहले जो बेल आइकन है और सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर दो। तो चलते हैं अब हम भी अपनी डेस्टिनेशन, मतलब कि अपने कैंप्स की तरफ चलते हैं और कल अपने घर की तरफ। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रैकिंग वीडियो।